मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अच्छा हुआ जो आपने इन्हें अपना ब्लड देकर इनकी जान बचा ली। बचानी थी मैम, क्योंकि इनके बेटे जो हैं नर्स, आप मेरे साथ बाहर आइए। हे भद्रा मैया, आज एक बेटे ने ही एक माँ की जान बचाई है, आपका शुक्रिया। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो भी कर रहा हूं सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूं। बागियों से मैं बचपन से नफरत करता था, मरते दम तक करता रहूंगा। माय गॉड, मेरी न्यू ड्रेस। इतना तेल कौन लगाते सर पे? इससे भी मेरी गोद में ही सोना था। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हो? वहाँ हमारा लॉकेट गिर गया था। अगर पुलिस के हाथ लग गई तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे ही ढूंढने आए थे। कहीं ये लॉकेट तो नहीं? हाँ, ये आपके पास कैसे आया? ये तो वही है जिसने सरदार पर गोली चलाई थी। ये इस नकली इला के साथ यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसी ने तो तुम्हारी 2 मिनट की लापरवाही की वजह से तुम भी जेल हो जाती। ये लॉकेट, ऐसे लॉकेट तो नए बागियों को दी जाती है, लेकिन एक बागी सरदार पर हमला क्यों करेगा? निकलो यहाँ। वो सरदार कैसी है? गोली दिल पे नहीं, दिल से दूर लगी। तुम्हारी सरदार जानती थी कि उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने खुद पर गोली चलवाई। प्रेम की माफी के लिए खुद को घायल करवाकर अस्पताल में बैठी है। बहुत चालाक है वो औरत। वो जानती है कि मासूम दिल को कैसे फंसाना है। तुम उसकी टेंशन मत लो, निकलो यहाँ से। सरदार ने खुद पर गोली चलाई? पर क्यों? ये सरदार और क्रिकेट का 1 और 1 11 होने वाला गणित हम समझ ना पा रहे। उस दिन जब प्रेम ने जहर पी लिया था तब सरदार प्रेम का हाथ सहला रही थी, और फिर जब प्रेम ने सरदार पर बंदूक तानी थी और पुलिस के हवाले कर दिया था, तब सरदार चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले सौंप दी। ये सरदार को प्रेम से अचानक इतना लगाव कैसे हो गया? उस दिन जब सूर्य कड़ा मिला था हमें सरदार का, और तब जो हमने अंदाजा लगाया था, क्या वो सही तो नहीं? लेकिन फिर वो रपट का क्या? उससे तो साबित हो गया था कि प्रेम सरदार का बेटा नहीं है। तो फिर ये सारे धागे
आखिर कहाँ जाके उलझ रहे हैं? अब इस गुत्थी को एक ही आदमी सुलझा सकता है। दादी, नवरात्रि स्थापना में कलश में जो इसलिए बोया जाता है ना, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हम समझ गए। दादी, हम आपके लिए चाय लेकर आए। लीजिए। धीरे धीरे कप पकड़ने की कोशिश कीजिए, बिना किसी सहायता के। तभी आप ठीक होंगी, वरना ऐसे बैठे बैठे ना आपकी हड्डियों में जंग लग जाएगी। आराम से। ये हुई ना बात, तो बताइए दादी, घर में सुख समृद्धि तभी आएगी ना जब घर में सब कुशल मंगल हो, सब खुश हो, सबकी पहचान, सबका अस्तित्व, सबके राज सबके सामने हो। इस घर में सब अपने बारे में जानते हैं, सिवाय प्रेम के। वो नहीं जानता वो कौन है। कोई भी नहीं जानता कि प्रेम कौन है सिवाय आपके। और हमें भी शक है। तो दादी, अब समय आ गया है, हमारे शक को दूर कर दीजिए। सच बताइए दादी, प्रेम ही सरदार का बेटा है ना? दादी, सरदार की आंखों में हमने प्रेम के लिए माँ की ममता देखी है। उस औरत को हमने चट्टान की तरह अजर अमर देखा है। जो औरत खुद भद्रा मैया के सामने भी अपना सर ना झुकाती, वो आज प्रेम के सामने नतमस्तक है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि सरदार ने ही प्रेम को जन्म दिया है। दादी, जैसे इस कप के टूटने की वजह से चाय बेकार हो गई, ठीक वैसे ही टूटे रिश्तों का स्नेह किसी काम का नहीं। दादी, एक माँ की ममता और बेटे के नफरत की टकरार से आप घर की नींव कभी ना बना पाएंगे। एक कागज का टुकड़ा गलत हो सकता है, लेकिन माँ की ममता कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए कह दीजिए ना दादी, सरदार ने ही प्रेम को जन्म दिया है। बताइए। दादी, एक माँ ने अपने बेटे का सालों साल इंतजार किया है, पल पल उसके प्यार के लिए तड़पी है। उस माँ की हाय लेकर आप घर में सुख समृद्धि कैसे ला पाएंगी?
दादी, हर रिश्ता खोखला हो सकता है, हर रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक माँ और उसकी औलाद का रिश्ता कभी नहीं तोड़ा जा सकता। दादी मत कीजिए ऐसा, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। सालों पहले जो आपने किया था उसको सुधारने के लिए भद्रा मैया आपको फिर से एक मौका दे रही, तो अपनी गलती सुधार लीजिए दादी। कह दीजिए कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। हमें हमारा जवाब मिल गया दादी। आपकी झुकी नजरों ने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। हमें पता चल गया कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। वो सरदार कैसी है? गोली दिल पे नहीं, दिल से दूर लगी। तुम्हारी सरदार जानती थी कि उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने खुद पर गोली चलवाई। प्रेम की माफी के लिए खुद को घायल करवाकर अस्पताल में बैठी। सरदार ने प्रेम के लिए खुद पर गोली चलाई, यानी चारू दीदी को अगवा करने का नाटक भी उन्होंने ही किया उस गिरगिट के साथ। मानते हैं सरदार अपने बेटे के लिए तरस रही होंगी, लेकिन उसी बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। धोखा नहीं दिया हमने, बस अपने बेटे के मन में अपने लिए थोड़ी नफरत कम करने की कोशिश की। हमारे प्यार की निशानी था हमारा बच्चा, हमारी नई जिंदगी की उम्मीद। लेकिन ये दुर्गावती ने हमें ठुकराकर, हमारे बच्चे को ठुकराकर, उसे हमसे दूर करके एक साधारण लड़की के मन में मां की ममता की जगह बागियों की नफरत, उसका बदला, उसका गुस्सा, सब कुछ भर दिया। हमारे अंदर बदले की ज्वाला इसलिए धधकती रही क्योंकि हमें लगा दुर्गावती ने हमारे बेटे की जान ले ली। खुद के बेटे की मौत का बदला उसके बेटे को मार कर लेना चाहते थे हम। और हमें क्या पता था जिसके खून के प्यासे बने बैठे हैं हम, वो हमारा ही खून है। हमें सिर्फ हमारा बेटा चाहिए। लेकिन जब से ये सच सामने आया, तब से लेके आज तक हम प्रेम की आंखों में अपने लिए प्रेम का एक कतरा देखने के लिए तरस रहे हैं हम। उसके मुंह से मां सुनने के लिए तरस रहे हैं हम। और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें मंजूर है। तुम्हें सिर्फ अपना बेटा चाहिए। हो सके तो तू हमें न्याय दिलवा दे। हमने तेरे साथ जो किया उसकी सजा तू हमें मत दे। हमें हमारा बेटा दिलवा दे लाडली। हमें और कुछ नहीं चाहिए, न बागियों की सरदारी, न पैसा, न ताकत, न कोई औहदा, कुछ नहीं चाहिए। अब इस माँ को सिर्फ उसका बेटा चाहिए। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, मुझे भद्रा मैया की कसम, प्रेम को कुछ मत बताना, वरना वो हमें कभी नहीं अपनाएगा। जब तक प्रेम की नजरों में हमारे लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं बढ़ जाती, तो प्रेम को कुछ मत बताना, कुछ मत बताना। सरदार, आज तक हम आपकी आंखों में सिर्फ ममता ढूंढते रहे, और देखिए आज जब हमें वो ममता दिखी तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे प्यार के लिए। प्रेम के जरिए ही सही, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें हमारी माँ ही मिल गई। आप बेफिक्र रहिए सरदार, हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द प्रेम आपको मां के क्या पुकारेगा, और उस घर में आपकी भी जगह होगी।
साक्षी, आज पता चल गया कि बागी किसी के सके नहीं होते। बिन पहनने की लोटी मेरे साथ मतलब था तो मेरे आंखें पीछे दुम हिला रही थी। आज लाडली को सच पता चल गया है तो उसकी पालतू बन गई है। यही इकलौता रास्ता जो मैं लाडली को कंट्रोल कर पाती, वो भी छीन लिया। सब ठीक है? अच्छा लीला, मेरी ना यहाँ के इंचार्ज से बात हो गई, वो इनका खास ख्याल रखेंगे। अब कंडीशन भी स्टेबल है तो हम लोग घर चलते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, मैं माता की पूजा और स्थापना तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। लेट्स गो। साचे दरबार की भाई, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल पूजा की तैयारियों की तरह। तो बस हर साल की तरह इस साल भी माता रानी की आरती एक माँ करेगी। सारी माएं आगे आ जाए। और हाँ, जो माँ सबसे पहले वो घंटी बजाएगी वो ही सबसे पहले आरती करेगी। आ जाइए। ये यहाँ कैसे आई? कौन लाया इन्हें? आरती का समय हो गया है। आरती में पूरे परिवार की उपस्थिति जरूरी है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हे भगवान, इस गवार ने तो हमारे घर को नौटंकी हाउस बना दिया। रोज एक नया ड्रामा। मैं तो बोर हो गई हूँ इन नौटंकियों से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेल से बाहर कब आई। हाँ, और आई तो आई, लाडली इसको यहाँ क्यों लेकर आई है? घर के नियमों के हिसाब से पूजा की घंटी सबसे पहले सरदार बजाएंगे, इसीलिए आरती की शुरुआत भी वही करेंगी।
प्रेम हर पूजा पति और पत्नी साथ मिलकर करते हैं और ब्याह के बाद ये हमारी पहली पूजा है। इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हे दुर्गा माँ, जानते हैं सरदार को यहाँ लाकर त्योहार पर अपने पति को नाराज किया हमने, लेकिन इस बार बात पति पत्नी की नहीं बल्कि माँ और बेटे की है। इस नवरात्रि हमें आशीर्वाद देना कि हम एक माँ बेटे को एक कर सके।